तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सौंप करके नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में पदार्पण करेंगे। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब खोजने में मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब न तो नीतीश कुमार की तरफ से आया है, न ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। हालांकि समय समय पर नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय जनता दल भले ही विरोधी हो, लेकिन साथ देने में कोताही नहीं करती है। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीति में पल पल अपडेट हो रहा है, कौन किसके साथ रहेगा या फिर कौन किसका साथ छोड़ेगा। भोरे भोर में आपसे आज जो चर्चा करने के लिए हम आए हैं, उस चर्चा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में किस तरह की खिचड़ी पक रही है, किस तरह के संबंध हैं, उसको लेकर के चर्चाओं की जो पूरी फहरिस्त है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी को बिहार सौंपकर नीतीश दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी का फैसला कर चुके हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है। उत्तराधिकारी के फैसला करने से पहले नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति जो साम दाम दंड भेद के तहत सभी नीतियों को अपनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब जब सामने आती है, ये तब से हो रहा है जब 2020 के चुनाव समाप्त हुए हैं, परिणाम आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार बौना साबित होते रहे हैं। हालांकि अपनी जिद और अपने जो जद्दोजहद है उससे नीतीश कुमार कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। इन बातों को लेकर के लगातार चाहे जदयू हो, जदयू की अलग अलग विंग हो, या फिर बिहार की राजनीति को ABCD तक जानने वाले भी इस बात की चर्चा करना शुरू कर चुके हैं कि नीतीश के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व नेता हैं जो वक्त के हिसाब से फैसले करते हैं, और नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनके सत्ता में रहने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है लोगों की सेवा। तो क्या नीतीश कुमार को सेवा करने में भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है? बिहार में लगातार पिछड़ रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि वो बिहार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकियों का है। बीजेपी के पास तमाम वो साधन हैं जिसे वो चाणक्य नीति को हराने के लिए साम दाम दंड भेद के तहत शासन में कामयाब होती आ रही है। अपने वोटर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए कई तरह के स्वांग रचती है और कई तरह के काम करती है, जिसमें नीतीश कुमार भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व वाले वोटर को एक साथ और राष्ट्रवाद की गोली चुसा चुसा करके अपने पास रखती है, जैसा कि उनके विरोधी कहते हैं। अब जब इतिहास की बात होती है, वर्तमान की बात होती है, तो कई तथ्य सामने आते हैं। BP सिंह को अगर देखा जाए तो उनके सरकार में भी कई फैसले लिए गए, लेकिन वहीं देवगौड़ा अपने OBC होने के बाद प्रधानमंत्री बने जरूर, लेकिन अपने कैबिनेट को लेकर के वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए, और नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC का बता करके अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने उस कुनबे के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहे हैं। और कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी अपने वोट बैंक को साधने में सफल हो जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार के अलग अलग सपोर्टर्स जो हैं, अलग अलग सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, वो नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हैं। और नीतीश कुमार अक्सर एक बात के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कि शासन करने का उन्हें तरीका आता है। सिस्टम में अपने लोगों को कैसे पैवस्त किया जाए, बैठाया जाए, कैसे OBC के नेताओं को RSS जैसा जिस तरह से RSS अपने लोगों को सरकार में और सिस्टम में डाल करके अपने हिसाब से काम करती है, बिल्कुल उसी हिसाब से नीतीश कुमार भी कोशिश करते हैं कि अपने विश्वस्त पदाधिकारियों को सत्ता का गलियारा में स्थापित करके वो सत्ता चलाएं।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले ब्यूरोक्रेसी को लेकर के अलग तरह की चर्चाएं होती थी। कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाते हैं और मुख्य काम से अलग उनसे दूसरे काम करवाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक नया रूप दिया और सरकार चलाने में उनकी भूमिका बड़ी हो गई। नीतीश कुमार जानते हैं कि वो किस तरह से बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से दखल अंदाजी को कम करने के लिए पदाधिकारियों को प्रभाव और प्रभार दोनों देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के आज भी जनता और राजनीतिक दल के गलियारे में चर्चा होती है। नीतीश कुमार को बिहार में अब तक के सबसे मजबूत शासक के रूप में, मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। चाहे नीतीश कुमार का सड़कों का जाल बिछाना हो, पंचायत चुनाव को रेगुलर करना हो और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, पैक्स को व्यवस्थित करने की बात हो, स्टूडेंट के लिए कई तरह की व्यवस्था करनी हो, क्रेडिट कार्ड देने की बात हो, महिलाओं को शिक्षित करने की बात हो या महिलाओं को सत्ता की भागीदारी में हिस्सा देने की बात हो, लगातार नीतीश कुमार इसमें आगे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जिसमें बिहार के पिछड़े वर्ग की भागीदारी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बढ़ी हुई नज़र आती है। बिहार पिछड़े और दलितों की बढ़ती धमक से विरोधी निश्चित रूप से नीतीश कुमार का विरोध भी करते हैं और उन्हें परेशानी भी होती है। वहीं आपको बता दें कि सहकारिता आंदोलन से लेकर के औद्योगिक संस्थान खड़े किए जाने तक लगातार नीतीश कुमार का प्रयास रहा है, लेकिन इसमें कितने सफल हुए हैं ये अभी भी सवाल के घेरे में है और बिहार से पलायन नहीं रुक पाया है। वहीं अगर देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार की तरह अपने आप को स्थापित करने में पीछे नहीं हैं। इनमें अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर अब तक चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि हर गुरु अपने लिए एक शिष्य तैयार करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। राजनीति के क्षेत्र में बिहार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से 17 सालों में चलाया है और 15 साल लालू प्रसाद ने चलाया है, उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव एक तो जन्म से ही वो लगातार राजनीति के गुर सीखते आ रहे हैं। पिता और माँ दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद जब सत्ता से बाहर हुई राष्ट्रीय जनता दल तो तेजस्वी यादव को हाथ पकड़ करके सत्ता के गलियारे तक ले करके नीतीश कुमार ने प्रवेश कराया। नीतीश कुमार के देख रेख में ही अपने राजनीति की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की और उनसे कई ऐसे गुर सीखे। लालू प्रसाद से तो उन्होंने सीखा ही था राजनीति, लेकिन आगे की रणनीति और कैसे ब्यूरोक्रेसी को सत्ता के लिए प्रयोग किया जाए और उसके द्वारा काम को अंजाम दिया जाए, लोगों की नज़र में बना जाए, ये गुण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उन्होंने सीखा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव एक युवा होने के साथ साथ परिपक्व भी हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि शिवानंद तिवारी ने भी इस बात को लेकर के काफ़ी मुख्य बातों को रखने के साथ साथ एक बात और रखी थी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में लालू प्रसाद ने सत्ता सौंपी है, जिस तरह से उनके हाथ में पार्टी का कमान दिया है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव पर भरोसा था और तेजस्वी यादव उस भरोसे को कभी भी पीछे नहीं ढकेल पाए, हमेशा भरोसे पर खरा उतरे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के सीधे तौर पे बिहार की चर्चा करते हुए शिवानंद तिवारी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश के बाद यदि कोई नज़र आ रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं जो बिहार को संभालेंगे। बिहार की जनसंख्या भी 70% से अधिक युवाओं की है और युवा को क्या चाहिए ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि वक्त आ गया है कि बिहार की राजनीति को छोड़ करके केंद्र की राजनीति की जाए और इस देश की बागडोर संभाली जाए। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार से बेहतर आज वर्तमान स्थिति में कोई भी नहीं है जो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सके। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद कई संभावनाएं
और भरोसा बनता चला गया था। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश में कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण योग्य व्यक्ति का शासन होगा और इसके लिए उन्हें ज़रूरत होगी सहयोग की। ये सहयोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मौजूद है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए रास्ता बदलने का मौका है और इस रास्ते में उन्हें जनबल की ज़रूरत जो होगी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लालू प्रसाद सहित कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी मजबूत साथ दे सकते हैं। देश भर में एक गठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसकी कवायद में लगे लालू प्रसाद सहित देश के अन्य क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल के नेता लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेकर के दिल्ली की राजनीति में अपने आप को प्रवेश कराने की बात स्वीकार करते हैं, हामी भरते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव के पास होगा और तेजस्वी यादव के साथ ही एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत होगी, जिसमें राजद के साथ साथ अन्य कई राजनीतिक दल जो बिहार में बेहतर काम करने के लिए और मजबूती के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा बिहार को विकासशील देशों की श्रेणी में, माफ़ कीजिएगा, विकासशील राज्यों की श्रेणी में ले जाने में। हालांकि नीतीश कुमार का प्रयास लगातार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो खटास है उसको लेकर के बिहार पिछड़ रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि 7 साल से अधिक समय केंद्र में एनडीए की सरकार रहने के बाद भी बिहार इन 7 सालों में काफ़ी पिछड़ा है, जो कि ऐसा पहले से नहीं हुआ है। पहले से बुरी स्थिति में बिहार है और ये दावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गलत साबित हो रहा है कि वो बिहार को विकसित करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प है और उस विकल्प पर यदि नीतीश कुमार विचार करते हैं तो पार्टी संगठन के साथ साथ नीतीश की वो मंशा भी पूरी हो जाएगी जिसमें वो केंद्र की राजनीति में शीर्ष पर बैठने का सपना देख रहे थे और ये सपना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के माध्यम से पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।